नुकसान पहुंचा है क्या? किसानों को उससे कुछ राहत मिलेगी क्या? पता है, किसान के लिए सरकार लगातार चिंता करते रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी है। निश्चित तौर पर कल बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कई इलाकों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई है, मगर हम लोगों ने अपने स्तर से जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे कृषि पदाधिकारी सक्रिय होकर के उसका आकलन करेंगे। 33% से अधिक नुकसान होता है तो फिर वो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए हकदार हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने राज्य के किसानों और कृषि व्यवस्था को लेकर कई अहम बातें कही है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का बिहार या देश के कृषि क्षेत्र पर कई सीधा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पूरी तरह से सतर्क है और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि बिहार के करीब 76% आबादी खेती पर निर्भर है, इसीलिए सरकार इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। सरकार की कोशिश है कि खेती से जुड़ी हर जरूरत समय पर पहुंची हो। हाल ही में हुए विभागीय समीक्षा बैठक में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में खाद की कमी ना हो। साथ ही खाद की कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश भी दिए गए हैं। अब स्टॉक का नियमित सत्यापन किया जा रहा है ताकि बाजार में कृत्रिम कमी पैदा ना हो। और मंत्री ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले रिटेलर और जो भी लोग इसे बेचते हैं, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सीमावर्ती जिलों, खासकर नेपाल से सटे इलाकों में खाद की तस्करी रोकने के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। इसके अलावा किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने के लिए पैक्स को भी लाइसेंस देने की प्रक्रिया तेज कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है किसानों को बिना किसी परेशानी के समय पर खाद और अन्य कृषि संसाधन मिले। अब रामकृपाल यादव ने यह भी बताया कि राज्य में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी और एसएसपी जैसी सभी उर्वरकों की उपलब्धता मांग से अधिक है, जिससे किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराएं भी नहीं। सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम भी उठाएगी। इसके साथ ही सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए धरती माँ को बचाओ अभियान चला रही है, जिसके तहत किसानों को रासायनिक खाद के बजाय जैविक विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाल ही में आई आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर मंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। यदि नुकसान 33% से अधिक पाया जाता है तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर जो भी नुकसान है वो 33% से अधिक पाया गया तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीवीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जो है वो भेज दिए जाएंगे और भेजे जा चुके हैं। अब और क्या कुछ कहते नजर आए हैं कृषि मंत्री, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नुकसान पहुंचा है क्या? किसानों को उससे कुछ राहत मिलेगी क्या? पता है, किसान के लिए सरकार लगातार चिंता करते रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी है। निश्चित तौर पर कल बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कई इलाकों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई है, मगर हम लोगों ने अपने स्तर से जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे कृषि पदाधिकारी सक्रिय होकर के उसका आकलन करेंगे। 33% से अधिक नुकसान होता है तो फिर वो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए हकदार हो जाता है। मगर उसके सिस्टम ये है कि हमारा जिला कृषि पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्यालय को भेजेंगे और यहाँ आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो धनराशि आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीधे हम खाते में, किसानों के खाते में डालते हैं। पिछले दिनों जो है इसी तरह का ओलावृष्टि और आंधी तूफान आया था, तो अभी हाल में ही हम लोग डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया है। तो अब भी ये रिपोर्ट आएगा तो
हम उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और किसानों की मदद के लिए हमेशा हमारा विभाग चिंतित रहती है, खड़ी रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार। धन्यवाद। चलिए। किसानों को पश्चिम एशिया में विगत दिनों में युद्ध चल रहा है और युद्ध के दुष्परिणाम दुनिया के हर कोने में हुआ है, पर हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसी भी अंग पर असर नहीं पड़ा है। एफर्ट है सरकार का, और कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, इस पर भी असर नहीं पड़ा है। और बिहार तो लगभग 76% आबादी तो खेती और किसानी पर निर्भर कर रही है। तो हमारा विभाग चिंता कर रहा है, हमारे सारे रैंक एंड फाइल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सक्रिय हो गए हैं। जिला से लेकर के जो हमारा पंचायत स्तर तक हमारा जो विंग है वो सब सक्रिय है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। और आज मैंने इसी संदर्भ में अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई और साथ ही साथ जितने जिला कृषि पदाधिकारी और जेडीए थे उनसे संपर्क किया और सारी बातों की जानकारी हमारे सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, मैं स्वयं एक एक बातों की जानकारी दी है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है। और मैं समझता हूँ कि सभी हमारे अधिकारी शामिल हुए। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही पार्लियामेंट चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया, किसानों को आश्वस्त किया कि साहब हम सरकार हमारी किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और कठिनाई ना आवे किसानों के लिए स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि हम पूरे सतर्क हैं और हर तरह से हम किसानों को समस्या को आने नहीं देंगे, इसकी देखरेख कर रहे हैं। और हमारा विभाग, कृषि विभाग, हमारे सारे अधिकारी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई अफवाह फैला करके किसानों को दोहन न करे, इसकी चिंता कर रही है। और खास तौर पर जो काला बाजारी हमारा दायित्व बनता है, हम कंसर्न है खाद्य विभाग से खास तौर पर कि कोई होर्डर ना होर्डिंग करे और ना कोई काला बाजारी करे और इसका इस समय का कोई नाजायज लाभ नहीं उठावे। इसलिए सभी जिला में हमने कहा है कि खाद के स्टॉक का वेरिफिकेशन करिए, ये आदेश दे दिया है। दूसरी बात है, सिर्फ रिटेलर पर ही हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम कार्रवाई रिटेलर पर नहीं करेंगे। हम साफ तौर पर कहा है अपने अधिकारियों को कि साहब हम स्टॉकिस्ट पर भी पूरा ध्यान रखने का काम करेंगे। और हमारे जो प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं और कृषि समन्वयक हैं, जिला के कृषि पदाधिकारी हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी तरह से कोई कमी आई आज के इंस्ट्रक्शन के बाद तो जिम्मेवारी फिक्स है इन अधिकारियों पर, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में कहीं कोई कुताही नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, जो खास तौर पर बॉर्डर का जिला है, सीमावर्ती जो जिला है जो नेपाल से सटा हुआ है, उस पर विशेष निगरानी रखने का डायरेक्शन हम लोगों ने दिया है ताकि खाद नेपाल में तस्करी न किया जाए। ये बहुत बारीकी से इस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। जानते हैं कि हमारे यहाँ वहाँ कितना अधिक राशि में मिलता है, हमारे यहाँ कितना कम राशि में मिलता है, उनके यहाँ कितना, तो ये सब मौके का फायदा उठा सकता है लोग, तो इसलिए अभी से ही अलर्ट हैं। तो यही नहीं, और हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि सभी जिलों में पैक्सों को खाद लाइसेंस देने की प्रक्रिया जो हो रही है उसको तेज करेंगे।
ताकि वहाँ से आसानी से किसानों को मिल सके। फायदा इसलिए कि कुछ आर्टिफिशियल रूमर क्रिएट करके और होर्डिंग करके आर्टिफिशियल कमी क्रिएट ना कर दे, इसलिए हम लोग अलर्ट हैं। सभी पदाधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जहां से भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और स्टॉक का कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, किसी को घबराने का कुछ नहीं है, किसान कुछ घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉपर स्टॉक हमारे पास है और हम लोग इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास यूरिया डीएपी के लिए 2 फर्टिलाइजर है, उसका हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। स्टॉक की मात्रा भी आपको बता दी गई है। अभी हम लोग खरीफ मौसम का जो 3 महीने बाद शुरू होगा उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक हम लोग अपने दुकानों में उसको एक्यूमुलेट करें, उस वक्त हम लोग आसानी से लोगों को दे पाएँ। इसका है, इसी के लिए हम लोग एक और माननीय मंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने एक हमारा बिहार कृषि ऐप है, आप सभी जानते हैं, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैले। ये बहुत अच्छा एक ऐप है, इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं। इसमें किसान कोई भी कृषि विभाग के स्कीम्स की अप्लाई कर सकते हैं और बहुत तरह की जानकारियाँ हैं, जो फसल हैं उनके दर हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एक आप देखेंगे। एक ये है फाइंड नियर बाई फर्टिलाइजर स्टॉक। तो हम लोग पारदर्शिता के हित में और माननीय मंत्री जी हमको डायरेक्शन मिला था कि लोगों को कैसे पता चले कि उसके आसपास जो दुकानें हैं उस पर कितने फर्टिलाइजर के स्टॉक हैं। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आप किसी भी जिला के किसी भी प्रखंड के फर्टिलाइजर शॉप का आप देखेंगे, जैसे आरुष एंटरप्राइज कंजरी, इसका स्टॉक, ऐसे आप स्क्रॉल करके तो आप एकदम निश्चिंत, जो हमारे किसान बंधु हैं वो निश्चिंत होकर आप बिहार कृषि ऐप डाउनलोड करके उससे अपना स्टॉक देख लें, किस दुकान में कितना स्टॉक उपलब्ध है, और वहां जाके आराम से वो फर्टिलाइजर अपने सहूलियत के हिसाब से वो ले सकते हैं। तो ये एक विशेष हम लोगों ने पारदर्शिता के लिए ये कदम उठाया है और इससे जो कालाबाजारी है, होर्डिंग की जो शिकायतें होती थी, कई बार अगर दुकानदार लौटा देते हमारे पास नहीं है, वो अब वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसमें रियल टाइम स्टॉक उनको दिखता है। धन्यवाद। मंत्री जी, एक सवाल ठीक ढंग से पैक्स वाले लोग काम करते हैं, कि हम लोग को विश्वास है कि उनके माध्यम से सही वितरण होगा। इसलिए और ये भी हमने कहा है कि हम चुपचाप आज बैठ करके नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि सभी जिला के कृषि पदाधिकारी हर हफ्ते समीक्षा बैठक करेंगे और हम लोग को अप टू डेट करते रहने का काम करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग पहले से भी करते रहते हैं और फिर आज विशेष तौर पर उनको निर्देशित करने का काम किया है। यही नहीं, हमने प्रयास किया है कि जैविक खाद को बढ़ावा देकर, उसके लिए आपने देखा होगा कि हम मोटिवेट करने के किसानों को बुलाए थे, अलग से बुलाए थे, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप साहब जैविक खाद का भी उपयोग करिए। और भारत सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है, प्रयास कर रहा है, निर्देशित भी किया है। हर जिला में हम लोगों ने अभियान चलाया है। अभियान है कि साहब हमने धरती माँ बचाओ कमेटी भी गठित करने का काम कर रहे हैं। ये एक नई भारत सरकार की पहल है, इसको हम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में कठिनाई नहीं होगी और पूरी मजबूत, हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। और हम बता देते हैं आपके माध्यम से बिहार वासियों को, यूरिया 2.48 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 1.43 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 2.7 लाख मेट्रिक टन और एमओपी 0.3 लाख मेट्रिक टन, एसएसपी 1.2 लाख मेट्रिक टन। ये सब हम लोगों ने जिलावार जो मांग है लगातार उस मांग के अनुसार हमने आपूर्ति की है और कहीं कोई स्टॉक की कमी नहीं है। स्टॉक हमारा ज्यादा है, मांग के अपेक्षा ज्यादा हम स्टॉक रखे हुए हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। तो मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने जो किया है, कदम उठाया है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे बीच सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और डायरेक्टर साहब आगे की कार्रवाई और क्या करेंगे प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपको भी कुछ रखेंगे, 2-2 मिनट बात में रखेंगे।